सिलेंड्रिकल है। जैसे कि ये जो बकेट है ये भी कौन सा शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप की है। तो वो है स्पीयर। ओके, तो ये बॉल जो दिख रहा है आपको ये स्पेरिकल शेप है, ठीक है। तो ये है आपका स्पीयर। स्पीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4। हेलो बच्चों, आज हम आपका जो मेंसुरेशन चैप्टर है, लास्ट चैप्टर 7th जो चैप्टर है ज्योमेट्री का, वो करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप मेंसुरेशन चैप्टर करोगे उससे पहले आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। कौन से फॉर्मूलेज? तो देखो, जो कुछ भी आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है, जैसे क्यूब है, क्यूबाइडल है, सिलेंडर है, उसके बाद आपका कोन है, तो इन सभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स के आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। मतलब सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है, ये अगर फॉर्मूले लर्न हो तो आप मेंसुरेशन चैप्टर अच्छे से कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, देखो सिर्फ आपको समझना है क्वेश्चन को और फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है, कैलकुलेशन करना है और आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। वेटेज भी बहुत अच्छा है, 10 to 12 मार्क का वेटेज आपको आपके इस चैप्टर को है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपको फॉर्मूलेज लर्न करना ज्योमेट्रिकल फिगर्स के। तो वो कैसे लर्न करोगे इजीली? तो आपको क्या करना है, देखो आप जहाँ पर भी घर पर ज़्यादातर बैठते हो, मतलब जैसे कि हॉल में अगर आप बैठते हो ज़्यादातर, तो आप हॉल के एक दीवार पर एक पेज पर आप अच्छे से हाईलाइट कलर के, मतलब अच्छा कलर पेन से आप सभी फॉर्मूले लिखोगे, वहाँ पर ऐसे चिपका दोगे तो आपको बार बार वो फॉर्मूले दिखेंगे। कि ऐसा नहीं है बुक खोलने के बाद ही फॉर्मूले दिखाई देंगे, आपको ऐसे ही जो वॉल पर आपको फॉर्मूले अगर दिखाई देते हैं तो इजीली आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक यूज करनी है कि आपको वॉल पर वो फॉर्मूले की एक शीट चिपका देनी है। आपको घर पे भी कोई डांटेगा नहीं ऐसे करोगे तो, क्योंकि आपको उनको पता है आप 10th बोर्ड देने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करना है, तो हम पहले फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो आपका जो फिगर है ज्योमेट्रिकल फिगर वो है क्यूबाइडल, ठीक है। तो क्यूबाइडल शेप कौन सा होता है, तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो ये देखो मैंने आपके लिए लाया है कि ये क्यूबाइडल शेप है। मतलब ये माचिस की डिब्बी है जो क्यूबाइडल शेप की है, उसकी लेंथ ये हाइट है और ये जो ब्रीड्थ दिखाई दे रही है, ओके, ये है लेंथ, ये है हाइट और ये है ब्रीड्थ। तो ये तीनों भी अलग होती है, तो उसको हम कहते हैं क्यूबाइडल शेप। जैसे कि ये माचिस की डब्बी दिख रही है आपको, क्यूबाइडल शेप है। तो देखो इसके फॉर्मूले सभी लर्न होने चाहिए। जैसे कि लैटरल सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइडल इज इक्वल टू 2h इन ब्रैकेट L प्लस B, ओके। तो इनकी मीनिंग क्या है? H मतलब हाइट ऑफ द क्यूबाइडल, L मतलब लेंथ है, B मतलब ब्रेड्थ है, ओके। उसके बाद देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अभी देखो यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन होगा कि लैटरल और टोटल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है क्यूबाइडल शेप, तो यहाँ पर देखो ऊपर का और नीचे का सरफेस छोड़कर ये जो चार होते हैं ना, लैटरल मतलब देखो ये और पीछे का, तो ये चार मिलकर लैटरल होते हैं, ठीक है। मतलब चार जो फेसेस है, ऊपर का और नीचे का फेस छोड़ देना है और बाकी सभी चार फेसेस को लेना है, उसको कहेंगे हम लैटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में अभी देखो टोटल 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 और ये पीछे का 6। तो इन सभी जो आपके साइड्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे, सरफेस को कैलकुलेट करेंगे सभी सरफेसेस को, तो हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या है? 2L इंटू बी प्लस B इंटू एच और प्लस H इंटू एल। तो ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करने हैं। उसके बाद इस क्यूबाइडल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, ये है आपका क्यूबाइडल का फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो फिगर है आपका क्यूब, आपने देखा होगा वो क्यूब कौन सा कहाँ पर देखा? जैसे आप देखो सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हो तो डाइस आपने थ्रो किया होगा, तो वो क्यूब शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आप वो क्यूब सॉल्व करते हो ना कलर्स का, तो वो भी जो है वो क्यूब है, ठीक है। मतलब सभी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों भी इक्वल होती है, उस फिगर को हम क्यूब कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लेंथ, इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों भी सेम है, तो उसको हम क्यूब कहेंगे। अभी क्यूब के जो फॉर्मूले हैं थोड़े आसान है एज कम्पेयर टू क्यूबाइडल। तो लैटरल सरफेस एरिया 4L², टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6L² और वॉल्यूम जो है वो L3, ठीक है, L3। तो ये हो गए हमारे दो फिगर्स। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो फिगर है वो है आपका सिलेंडर 3rd, ठीक है।
तो सिलेंडर सबसे पहले देखते हैं, ये है आपका सिलेंड्रिकल शेप। ओके, मतलब देखो ऐसे सर्कुलर है, पाइप वगैरह होते हैं वो भी सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, रोड रोलर होता है वो भी, ऊपर का जो आगे का रोलर होता है देखो वो भी क्या है, सिलेंड्रिकल है। जैसे कि ये जो बकेट है ये भी कौन से शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप की है। तो ऐसे बहुत सारे यूजुअल डेली लाइफ में हम देखते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेंड्रिकल शेप। और ये देखो रेडियस, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है आपका यहाँ सेंटर से यहाँ तक जो होगी आपकी रेडियस होगी। मतलब देखो सेंटर से एज तक जो है वो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। और हाइट, अभी देखो यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे अगर हम वर्टिकली मेजर करेंगे तो ये होगी आपकी हाइट, उसको हम एच कहेंगे। ठीक है, एच मतलब क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, आर मतलब रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर देखो सर्कुलर है, अगर हम सेंटर लेंगे तो सेंटर से एज तक जो कुछ भी डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहेंगे। ठीक है, अभी देखो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πr/h। ओके, कर्व सरफेस एरिया मतलब देखो ये जो कर्व दिख रहा है इसका एरिया लेना है आपको, ये और ये इन दोनों का एरिया नहीं लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πr/h। आर मतलब रेडियस, एच मतलब क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। और देखो पाई मतलब ये कांस्टेंट होता है, आपको पता है, पाई इज इक्वल टू 3.14 ले सकते हैं, और आप 22/7 भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर देखो क्या है, ये पूरा कर्व प्लस ऊपर और नीचे ये दोनों का एरिया लेंगे। ये देखो ये भी सर्कुलर है, ये पार्ट और ये पार्ट, इनका एरिया प्लस ये जो कर्व है इसका एरिया मिलके होता है आपका टोटल सरफेस एरिया 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h। ठीक है, और देखो वॉल्यूम का है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h। तो पाई की वैल्यू तो हमें पता है, आर जो रेडियस आपको गिवन होगी और हाइट आपको गिवन होगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, उसके बाद देखो बच्चों आपको है कोन। ओके, कोन जो है आपको पता है कहाँ कहाँ पर आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, वो भी कोनिकल शेप है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो है वो कोनिकल शेप है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको एल मतलब होती है आपकी स्लैंट हाइट, एच मतलब आपको पता है परपेंडिकुलर हाइट, मतलब आपका जो बेस होता है ना, बेस को जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम एच कहते हैं। परपेंडिकुलर हाइट मतलब एच है, स्लैंट हाइट मतलब देखो ये वाली, यहाँ पे ये कौन है, ये जो हाइट दिख रही है आपको ऐसे टिल्ट वाली, तो ये हाइट मतलब आपकी स्लैंट हाइट है, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी देखो आपको अगर एच और आर दिया है तो स्लैंट हाइट आप फाइंड आउट कर सकते हो कि √h² प्लस r², इन दोनों को ऐड करोगे स्क्वायर रूट निकालोगे तो एल मिलेगा। उसके बाद है आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अभी देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये दिख रहा है आपको ऐसे कर्व, ये जो कर्व शेप है ये होता है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, πr/l। ओके, एल मतलब स्लैंट हाइट, आर मतलब रेडियस, और पाई की वैल्यू पता है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अभी देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है, ये तो कर्व होगा ही, ये पूरा जो सरफेस आपको दिख रहा है ये कर्व सरफेस एरिया, ये भी प्लस नीचे भी देखो ऐसे, अगर ये कौन ऐसे है तो ये जो एरिया होगा ना ये सर्कुलर, तो इन दोनों को मिलकर होता है, उसको कहते हैं हम टोटल सरफेस एरिया πr इन ब्रैकेट r प्लस एल। और वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले देखो बच्चों मैं एक आपको बात बताती हूँ कि आपको वॉल्यूम कब फाइंड आउट करना होता है और आपको सरफेस एरिया कब फाइंड आउट करना होता है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा हो कि अगर ये सपोज आपको कौन दिया है, इसमें कितना पानी भर सकते हैं, कितनी एयर यहाँ पे मतलब हम इस कोन में भर सकते हैं, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, और अगर हमें पूछा है कि इस कोनिकल शेप को हमें कलर देना है, तो देखो ऊपर का ऐसे सरफेस आएगा, कलर देना है या शीट हमें उस पर डालनी है, पॉलीथीन पेपर इस पे हमें अगर रैप करना है, तो उस समय हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कब निकालेंगे, जब इसमें कुछ हमें भरना है, पानी भरा हो या एयर भरी हो, कुछ भी। अगर यहाँ इस कोन में अगर मुझे बोला है कि कितनी शुगर बैठ सकती है, शक्कर, तो मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली वॉल्यूम निकालूंगी, क्योंकि जितना इस कोन का वॉल्यूम होगा उतनी शुगर इस कोन में बैठेगी। ठीक है, ओके, तो ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखना है जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको मीनिंग पहले समझ में आना चाहिए। अगर ऐसा ऐसा बोला है तो मैं सरफेस एरिया फाइंड आउट करूँ कि मैं वॉल्यूम फाइंड आउट करूँ। ओके, नेक्स्ट देखो आप बच्चों, आपकी जो 4th 5th फिगर है वो है स्पीयर। ओके,
तो ये बॉल जो दिख रहा है आपको ये स्पेरिकल शेप है, ठीक है। तो ये है आपका स्पीयर। स्पीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr² और वॉल्यूम जो है वो 4/3πr³ ओके। अच्छे से ध्यान आपको रखना है। पाई की वैल्यू आप 3.14 या 22/7 ले सकते हो, ठीक है। आर मतलब आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो आपका रेडियस ऑफ द स्पीयर, यहाँ से सेंटर से एज तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस। उसके बाद वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिया है नेक्स्ट हेमीस्फीयर, ठीक है। ये कौन सा है, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर जो होता है, अगर इस स्फीयर को देखो मैंने अगर बीच में से ऐसे काटा, ठीक है, ऐसे बीच में से मैंने अगर यहाँ पे ऐसे काटा है, तो देखो नीचे का पार्ट जो होगा मतलब आधा पार्ट, तो उसको हम कहेंगे हेमीस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया, अभी देखो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, अभी नीचे का, अभी ऊपर का कंसीडर मत करो, नीचे इतना ही ऐसे कंसीडर करो, ये है आपका हेमीस्फीयर। अभी देखो कर्व सरफेस एरिया मतलब ऐसे देखो, ऐसे जो ये जो दिख रहा है आपको, ये सरफेस होगा आपका कर्व सरफेस एरिया होगा, वो है 2πr², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर। अभी देखो अगर मैंने इसको बीच में से काटेंगे तो ये हेमीस्फीयर होगा, और ऊपर की तरफ मतलब आपका जो वाटरमेलन है, ओके, तो वाटरमेलन को देखो ऐसा पार्ट और ऊपर का दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर तो क्या होगा 3πr², और वॉल्यूम अगर निकालना है तो 2/3πr³, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे देखो वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3πr³ है, ओके, और इसका देखो 2/3πr³ है। तो ऑब्वियसली इस स्पीयर को हम हाफ करते हैं तो ही हमें हेमिस्फीयर मिलता है। इसके वजह से देखो 4 को यहाँ पे हाफ हुआ है, 4 का यहाँ पे 2 हुआ है, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना है, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने को जाओगे। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि फॉर्मूले देखोगे उसके बाद वहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे फिर सब्स्टिट्यूट करोगे और कैलकुलेट करोगे तो कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूले जो है वो आपको अच्छे से याद आने चाहिए, डायरेक्टली आपको बिना देखे फॉर्मूले लिखने को आने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को इजीली मतलब बहुत अच्छे से स्मूथली हैंडल कर सकते हो और सभी के सभी मार्क्स आप यहाँ पे इस चैप्टर के ले सकते हो, ठीक है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो हम आगे प्रैक्टिस सेट 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स द बेस इज द 1.5 सेंटीमीटर एंड इज परपेंडिकुलर हाइट इज द 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें देखो कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कोन का क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम वी कहता है, ठीक है। रेडियस आपको दी है 1.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट वो दी है आपको 5 सेंटीमीटर। अभी सबसे पहले आपको अगर फॉर्मूले लाने हैं तो ही आप मेंसुरेशन चैप्टर अच्छे से कर सकते हो। तो वॉल्यूम कोन का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला है 1/3πr²h, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और आंसर जो है वो निकालेंगे, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू देखो 22/7 भी ले सकते हो और 3.14 भी ले सकते हो। 3.14 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे होगा 1.5 का स्क्वायर क्योंकि रेडियस क्या है 1.5 मल्टीप्लाई बाय h देखो जो हाइट है वो कितनी है 5 है, ठीक है। अभी हम कैलकुलेशन जो है वो करेंगे उसके बाद आंसर निकलेगा हमारा। यहाँ पे आपको बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन है डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, ये पूरा कैलकुलेशन करना है। देखो 1.5 का स्क्वायर था तो मैंने 2 बार 1.5 लिखा है, ठीक है। अभी देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 3.14 और यहाँ पे हम देखो 3 से डिवाइड कर सकते हैं इस 1.5 को, तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ओके। तो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट था तो यहाँ पे आएगा 0.5। अभी हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 × 5 25। तो देखो 3.14 एज इट इज रखेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर करते हैं तो कितना आता है 25 और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट मतलब 2.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2.5, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ओके। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स को तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। अभी देखो 3.14 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे
2.5 से। अभी डेसिमल पॉइंट कंसीडर मत करो, प्लेन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 4 20, कैरी 2 है 5 7 15, ओके। प्लस यहाँ पे क्या आएगा 0 8, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये 0 7 15, कैरी 1 5 6 7 8 और ये होगा 7, ओके। तो डेसिमल पॉइंट देंगे हम यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया था 7 8 5 0। अभी देखो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद आएगा, क्योंकि देखो 1 2 3, मतलब 1 2 3 भी डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब ये इसका आंसर क्या होगा 7.850 मल्टीप्लाई बाय, अभी भी हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, डेसिमल पॉइंट हम कंसीडर नहीं करते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7850 मल्टीप्लाई बाय 15। अभी देखो 0 0 0, 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 आएगा, कैरी 2 5 8 जा 40 और ये 42 और यहाँ पे 4 कैरी आएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका ये होगा 39 प्लस यहाँ पे 0 देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 0 होगा, 5 1 जा 5 8 1 जा 8 और ये 7, ठीक है। तो ये 0 ये 5 ये 7 ये 7, ये कैरी आएगा यहाँ पे 10 11, ओके। तो ये देखो 11 आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आया है 117750, ठीक है। अभी डेसिमल पॉइंट हमें देना है, तो देखो 1 2 3 और ये 4, मतलब 1 2 3 4 के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब 11.7750 ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ द डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो डायमीटर जो दिया है हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, और हमें स्पीयर का क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। तो ये है आपका स्पीयर का फॉर्मूला। तो देखो आपको डायमीटर दिया है, यू नो दैट कि डायमीटर जो है वो हाफ करता है तो हमें रेडियस मिलता है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू d/2, मतलब हमें रेडियस कितनी मिलेगी 6/2, मतलब 3 सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम। तो देखो 3/4 मल्टीप्लाई बाय, अभी पाई की वैल्यू 3.14 ले लो या 22/7 ले लो। अगर दिख रहा है आपको, अगर r 7 से डिविजिबल होगा तो आप 22/7 भी ले सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, आर है आपका 3 सेंटीमीटर है, उसका क्यूब करेंगे, ओके। अभी देखो यहाँ पर 3 है, ये 4 आज इट इज, और यहाँ पे 3 का क्यूब है, तो ये एक 3 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 ओके। यहाँ पे 3 का क्यूब है, मतलब 3 बार 3 होगा, 3 बार, तो एक 3 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 ही 3 बचे, ठीक है। अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसको 3 इंटू 3 मतलब क्या होगा 9, और 9 इंटू, और ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी देखो 9 इंटू 4 ये होगा 36 मल्टीप्लाई बाय 3.14। अभी हमें एक ही मल्टीप्लिकेशन करना है, डेसिमल पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे जब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 36, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम देखो आपका है 11304, ये मिला है, बट डेसिमल पॉइंट अभी देना है। देखो यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो 14 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब यहाँ पे आएगा आपका जो वॉल्यूम है 113.04 क्यूब, यहाँ पे होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको ये समझना है कि फॉर्मूले तो अच्छे से आने चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अच्छे से जो सॉल्व है वो कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज द 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज द 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो बेस जो रेडियस जो है वो कितनी दी है, अभी हमें सिलेंडर का क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, सिलेंडर का सरफेस एरिया, वो कैसा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हमें रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर और जो आपकी हाइट दी है वो दी है आपको 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अभी हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ये आपको पता होना चाहिए, एच मतलब आपकी परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर मैंने आपको बताया था कि कौन से शेप का होता है, ये है आपका सिलेंडर। ठीक है, तो देखो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो 2 पाई की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, पाई की वैल्यू हम 3.14 लेंगे। आर रेडियस आपकी कितनी है 5 और ब्रैकेट में देखो आर प्लस एच कितना होगा 5 प्लस एच है 40। अभी देखो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 होगा मल्टीप्लाई बाय 3.14 और ये ब्रैकेट इसको ऐड करेंगे तो 45 होगा। ठीक है, अभी देखो 10 इंटू 3.14, 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट डेसिमल पॉइंट पीछे जाएगा, तो यहाँ पे 31.4 मल्टीप्लाई बाय 45। अभी ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। डेसिमल पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे, 314 मल्टीप्लाई बाय 45, 5 4 जा 20, 0 2 5 7 यहाँ पे 15। ओके, प्लस ये 0 4 4 16 कैरी 1 4 5 और ये 12, तो ये 0 तो ये देखो आपको 14130 ये है आपका टोटल सरफेस एरिया, बट डेसिमल पॉइंट एक ही है, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे तो 1413 आपका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्पीयर का आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है स्पीयर का वो लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गिवन क्या है देखो, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4, यहाँ पे मैं 22/7 लूंगी अब, क्योंकि रेडियस कितनी है 7 है, तो एक 7 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर होगा, अभी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7, इस 7 स्क्वायर को 7 इंटू 7 करेंगे, 2 बार होगा, एक 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी देखो 4 इंटू 22 मतलब 88 होता है, और ये 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो कुछ भी सरफेस एरिया है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 कैरी 5, तो ये है आपका 616 आपका टोटल सरफेस एरिया, इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, तो जब सरफेस एरिया होगा तो अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम दिया है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो क्या होगा, वॉल्यूम का जो यूनिट है, देखो वॉल्यूम का जो यूनिट लिखोगे आप सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे। ठीक है, अगर वैल्यू सेंटीमीटर में हो तो, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब लिखोगे। ये है आपके यूनिट्स वॉल्यूम के। और अभी सरफेस एरिया की देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। ये किसका होगा, सरफेस एरिया, किसका भी आप सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ये आपके यूनिट्स होंगे।